क्या क्या इम्पोर्टेंट है सामानों पे? जी, सबसे पहले ये है बकरी हीट में आना चाहिए। हाँ, हीट में आने के 24 घंटे के बाद उसको कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। अच्छा 24 घंटे के बाद, जैसे बकरी आज हीट में आई 9 बजे, हाँ। तो कल 9 बजे इसको एआई करना है 24 घंटे के जी, बाद। जी। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें क्या क्या सामान है ये पहले दिखेंगे जी, सबसे पहले BH3 कंटेनर है। हाँ इसमें सीमर रहता है। हाँ LN2 नाइट्रोजन गैस है। हाँ ये AI गन, हाँ ये AI गन है। ये सीट, हाँ। पानी का टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री तापमान होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री तापमान। इसको पानी को टेम्परेचर को देखने के लिए थर्मोमीटर है। ओके, फ़ारेनहाइट है। हाँ इसमें 97 रहता है। हाँ लेकिन 37 डिग्री तापमान रहना चाहिए। हाँ सेल्सियस में। जी, सेल्सियस में। ये स्कुलम है। हाँ। बकरी को कृत्रिम गर्भाधान के सबसे अच्छा ये है। अच्छा जी, ठीक है। और ये सीमेन एक्स्ट्रा कटर है। अच्छा जी जी। चलेंगे आपको इस बकरी के बारे में बताएंगे। ये बकरी में जैसे ये नॉर्मल बकरी है, इस समय इसमें अगर गैस बन जाती है, अफरा की बीमारी जिसे कहते हैं अफरा, वैसे बोलते हैं गैस जब बन जाती है तो हमें ये देखो बकरी इस साइड है ऐसी खड़ी है ना, ये होता है 3 कोने वाला। तो ये जब इसमें देख गैस भर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, जो बजता है फूल जाएगा और ढोलक की तरह आवाज आएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब कोई दवा नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है दवा, तो यहाँ पर आपको 18 नंबर की निडल आती है। क्या आती है? 18 नंबर की निडल आती है। वो यहाँ पर इतनी जगह पर इसमें पंच किया जाता है, मतलब यहाँ पर ऐसे मारने के बाद उसे रोक लिया जाएगा तो सारी गैस निकल जाती है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया बकरी का तो इसकी मौत भी हो सकती है। अगर ज़्यादा फूल गया है पेट तो आप इस यहाँ पंच कर देंगे इसी साइड, इस साइड नहीं करेंगे। इस तरह बच्चेदानी होती है, इस साइड आप नहीं करेंगे, हमेशा उल्टी साइड लेफ्ट साइड ही ये आप पंचिंग का काम करेंगे। ठीक है, ये होगा। ये बकरी की कब आती है? जब बकरी ऐसी अवस्था में गैस की अवस्था होती है जब पशु सड़ा चारा, जैसे पानी का भीगा हुआ चारा खा ले, या बासी चारा 2-3 दिन का, जैसे भैंस का होता है, गाय का होता है। लोग क्या भैंस को ना खिला के गाय के सामने रख देते हैं, उसमें थोड़ा आटा चोखा मिला के उसे दाना मिश्रण उसे खाने पर मजबूर कर देते हैं। पशु तो खा ले जाता है लेकिन उसमें फंगस आ जाते हैं। जैसे आटा हम नहीं रख देते हैं गूंथ के 2-3 दिन के लिए, उसमें फंगस पड़ जाता है, वही पोजीशन हो जाती है। पशु खा लेगा, फंगस के कारण उसमें क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक तो ये हो गया। अब देखिए मैंने बताया था कम उम्र पर पशु को गर्भित कराने से आपको ये क्या समस्या आई। उधर देखिए कि ये पहली बार ब्याह गई है, तो हरी करा लिया है, गर्भित करा लिया है। अब इसके आगे ब्याह गई, बच्चा तो आया, देखिए इस समय दूध क्या है इसमें, इसके आंचर जो आर्डर होता है उसका विकास नहीं हुआ एक तो। और ये देखें ये दूध आ रहा है तो इसमें एक तो अपने एक बच्चे को पिलाने के लिए नहीं, इसकी हाइट मारी गई। इसकी माँ होगी, देख लीजिए वो पशु है, ये पशु है, इसकी अपेक्षा ये कितनी छोटी रह गई। अब जब कम उम्र में पशुओं का आप क्या करा लेते हैं, गर्भित करा लेते हैं, तो उसका उत्पाद जो होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उत्पाद में एक तो लंबाई डाउन हो गई, इसके बाद इसके दूध नहीं आएगा, इसमें मांस नहीं आएगा। अगली बार ये बच्चा एक ही फिर देगी, अगर 2 देगी तो कमजोर बच्चे आते हैं। तो हमें क्या करना है, इन पशुओं को जो देसी नस्ल की हो, जो आपकी क्षेत्र की है, तो उनको पहली बार कम से कम 10 से 12 माह में ही गर्भित कराएं। ऐसा कराने से इन पशुओं में हमें उत्पाद अधिक मिलता है। अब उत्पाद ये होना चाहिए। हाँ, 2 दांत हो गई हो। अब दांत ये हो गया। अब इस पशु में ये 2 दांत पे ब्याएगी, क्योंकि अब ये देखिए इसके दांत कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो पशु है, अब देखो ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं होते हैं। इसके बाद देखो ये 2 दांत बड़े हैं ना, ये देखो 2 दांत। हाँ, इसके बाद तो और दांत होते हैं, लेकिन यही 2 दांत जो है ना वही गिने जाते हैं। इसकी उम्र इस समय 14 से 16 महीने हो चुकी है, 16 माह की हो चुकी है, लेकिन इसमें कम महीने पर ये प्रेग्नेंट हुई थी। ठीक है, तो इसको हो गया ये 8 कम महीने में होने के कारण हुआ है। अब हमारे पास ये नर बकरा है, बता रहे हैं बकरे के बारे में। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। ये हमारा नर बकरा है, नर बकरा है। इसे ब्रीडर बकरा कहते हैं। इसके सबसे पहले
एक्टिव होना देखना चाहिए कि देखो नर बकरों में दाढ़ी भी आती है। अब ये देखो अभी ये 1 साल का नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी 1 साल अदंत है, इसे अदंत कहा जाता है, दूध के दांत वाला, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये भी हो चुका होगा, अब ये देखिए वाई अच्छी है इनकी। अब इसमें देखिए इसके भी दांत देख सकते हैं, इसके देखो अभी अदंत है, इसके अभी दांत नहीं आए दूध के दांत पर, अभी ये 1 साल के ऊपर हो चुका है। लेकिन इसमें क्या कमी है, अभी ये इसकी खिलाई पिलाई नहीं हुई है, ये बकरियों में लगाया जा चुका है। अब एक चीज और देखिए इसके शरीर में, ये देखिए ये गुलठी पड़ी है, ये देखो ये क्या पड़ी है, ये आयोडीन की कमी की वजह से हुए, इसको नमक का डोज नहीं दिया गया है। हाँ कुपोषित है, हाँ ये कुपोषित है, इसको आयोडीन की कमी के कारण हुआ है, जो गोबर पत्रों कर रही है, इसमें आयोडीन की कमी है, तो हमें नमक भी संतुलित देना चाहिए। अब जैसे अब ये बकरी इसके ये है, इसमें सबसे पहले कोई बीमारी नहीं है, सूजन नहीं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसकी डीवार्मिंग होनी चाहिए। अगर कोई बकरा पोक रहा है उसमें दवा करने से पहले हमें डीवार्मिंग करानी पड़ेगी। पेट के कीड़े मारने की अगर दवा नहीं दी जाएगी तो ये पोकता रहता है, अगर दोगे तो ऑटोमेटिक इसके जो पेट में कीड़े होंगे लीवर के वो सही हो जाता है। बस इसमें पहले डीवार्मिंग कराएं, और डीवार्मिंग के 2 दिन तक ये पोकता रहा तो ये पेट साफ हो जाएगा। हाँ। अभी नहीं कहने का मतलब, ये ठंड में बकरियां ऐसी डाउन होती हैं, ये ठंड की अगर इन्हें सही से पौष्टिक आहार नहीं दिया जाएगा ठंड में कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कारण 2 होता है, ये अपने आप को भी मेंटेन करती है और ठंड से बचने के लिए हीट भी जनरेट करती है, तो इसलिए दोनों की वजह से कमज़ोर हो रही है। वो तो गज्जा। इसके बाद आगे चल के आगे समस्या इसमें हमें क्या होगा, अब जैसे 2 महीने अभी कौन सा है, फरवरी चल रहा है, हाँ फरवरी, मार्च आएगा, अप्रैल में बकरी ऑटोमेटिक इनके खून में रोगों में चमक आ जाए, हाँ चमक आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन्हें सर्दी का मौसम, हाँ गर्मी पसंद है, और सर्दी में अब साहब की व्यवस्था हो, खाने पीने का सही। अब